Good morning. So today we are discussing Unit 4 Work and Energy. This is our part 2 students. In our part 1 we are discussing the basic concept of work. Okay, so this is our Unit 4 and chapter according to NCERT chapter 6. Okay, so this is our part 2 beta. So we know that in our physics वर्क इज बेसिकली मैकेनिकल वर्क. वर्क हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, उसका फॉर्मूला होता है F.ds cos थीटा. ये हम पूरा अच्छे से पहले कर चुके हैं. तो देखिए बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर एंड वेक्टर दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, एंड हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्केलर, बिकॉज वर्क क्या आपका स्केलर है ना. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं. तो मैं इस वर्क का कंसेप्ट आगे कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक इसके बारे में एनिमेशन करना चाहूँगी. बेसिकली वी कैन से बिफोर वी गोइंग टू दीज डिटेल्स अबाउट द वर्क वी नीड टू डेवलप ए मैथमेटिकल प्रीक्विस्टिक about the dot product or you can say scalar product of two vector. हम आगे इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की या स्केलर प्रोडक्ट कैसे करी जाती है वो सीखेंगे. ओके, तो चलिए बेटा सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सपोज करो आई एम हैविंग टू वेक्टर आर ए एंड वेक्टर बी. मेरे पास दो वेक्टर है, एक मेरे पास वेक्टर ए है, एक मेरे पास वेक्टर बी है. ठीक है, और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डॉट बी. तो ये क्या है, स्केलर है. डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है. और वो किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी. ए और बी का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा. ठीक है, और उस जो एंगल उन दोनों के बीच में है, सपोज करो दिस इज अवर वेक्टर ए एंड दिस इज अवर वेक्टर बी. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन लेना है. क्लियर. तो हम इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट्स को. तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू होगी. So this is a scalar quantity, this is a scalar quantity, cos theta is also a scalar quantity. और जब हमारे पास तीन स्केलर क्वांटिटीज हैं तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी. इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, स्केलर होगा. एंड द स्केलर प्रोडक्ट डोंट हैव डायरेक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्केलर है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. इवन वेक्टर ए की खुद की डायरेक्शन है, बी की भी खुद की डायरेक्शन है, लेकिन जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी. इज इट क्लियर, क्या इतना क्लियर है आप लोगों को. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन देखी हमने, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी. डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये क्या है, एक स्केलर है विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम. और उनके बीच में जो एंगल है उसका हम क्या ले लेंगे, कोस ले लेंगे. ठीक है, तो चलिए इसको आगे करते हैं. ओके बेटा, अब हम करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, दो वेक्टर्स को हम जियोमेट्रिकली अब मैं आपको इंटरप्ट करके दिखाऊंगी. सो आई एम कंसिडरिंग टू वेक्टर. एक वेक्टर में दिस इज द ओरिजिन ओ, एक मैंने वेक्टर लिया ओ क्यू और एक मैंने वेक्टर लिया ओ पी. ओ पी देखिए यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, ओ पी इज वेक्टर ए, ओ क्यू इज वेक्टर बी. फिर मैंने क्यू आर क्या है, एक परपेंडिकुलर लिया, किसके ऊपर, ओ पी के ऊपर. क्यू आर क्या है, एक परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन. क्लियर. ठीक है, तो ये और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए. ए और बी के बीच में क्या है, ये थीटा एक एंगल है, यानी कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये क्या है हमारा थीटा. ठीक है, क्यू आर क्या है आपका, परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, परपेंडिकुलर है. ठीक है, चलिए अब देखिए जो आपका वेक्टर ओ क्यू है, ये वाला वेक्टर, ये वाला जो ये वाला वेक्टर है, इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में. आपको रिजोल्यूशन आती है. ठीक है, तो इसको देखिए कैसे रिजोल्व करेंगे.
ये मैंने आपको रिजोल्व करके दिखा रखा है, इसको दो कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो प्रोडक्ट्स वेक्टर्स की प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं, और मैं आपको इसको एक अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए क्या होता है बेटा, जो ये है आपका ओ क्यू, ये वेक्टर बी है ना ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ तो कैसे रिजोल्व करूँगी, एक बार इधर वर्टिकल कंपोनेंट्स में, एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। तो जिस साइड थीटा होता है, ठीक है, तो उधर क्या लिखेंगे उसको, जब इसको हम क्या लिखेंगे, बी कोस थीटा, ठीक है। और जब ये वर्टिकल में लिखेंगे तो इस लाइन को इधर आने पर क्या कहेंगे, बी साइन थीटा, ठीक है। इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, बी कोस थीटा, इधर वाले कंपोनेंट को, और इसको क्या कहेंगे, बी साइन थीटा। यानी कि आप क्या कह सकते हो, अगर इस वेक्टर बी को हम रिजोल्व करें इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इतना ओ आर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इतना यहाँ तक बी कोस थीटा, ठीक है। ये क्या बन गया, ओ आर बी कोस थीटा। ओ आर क्या है, इज प्रोजेक्टेड ऑफ बी ऑन टू ए, ठीक है। ये क्या है, ये एंगल हमने यहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, हमने इस एंगल को ए की लाइन पे रिजोल्व कर दिया, यानी कि वेक्टर ए के ऊपर। देखिए ऐसे समझिए इसको, वेक्टर ए था ये पूरा ओपी, इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे वेक्टर बी भी प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरा क्या था, वेक्टर ए, यहाँ पे इस बी को, जो ये वेक्टर यहाँ था ना, इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था, बी कोस थीटा। तो दोनों के बीच में एंगल तो जीरो बन गया, थीटा क्या हो गया, दोनों के बीच में जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए ना। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि ए डॉट बी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए बी क्या हो गया, बी कोस थीटा, यानी कि हमने इसको ए की लाइन पे रिजोल्व कर दिया ना बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड जो एक वेक्टर है, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, यानी कि ये देखिए वेक्टर कौन है, बी, और इसका कौन सा कंपोनेंट लिया हमने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है। तो यही तो कह रहा है कि इस वेक्टर ए और मल्टीप्लाई में कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है और दूसरे वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट है, कौन से वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों किस डायरेक्शन में, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इनको रिजोल्व आप देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो, कोस जीरो क्या होता है, 1, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, थीटा जीरो हो गया तो ए बी बच गया आपके पास। तो देखिए बेटा, ये जो ए बी होता है ना, इसको ये अगर मान लो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो इसका और इसका एक ही मतलब है। तो मैं अगर ये ना लिखूँ, ये लिख रही हूँ, तो इसका मतलब यही है, क्योंकि देखिए अगर मैं 2 को ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। क्या कभी 2 के सामने +2 लगाना पड़ता है, नहीं, प्लस ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि मैंने 2 लिखा है तो ये प्लस की क्वांटिटी है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ये लेना लिख के ये लिखूँ, तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। आ गया समझ में, क्लियर है। देखिए हमने ये सब किया है अभी, ओके। चलिए अब आगे करते हैं। ओके, सो दिस इज अवर केस 2 व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों वेक्टर क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक दिस। एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी, ठीक है। तो एंगल कितने का बना, 90, कोस 90 क्या होता है, 0। तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, ओके। व्हेन 2 वेक्टर आर एंटी पैरेलल, मीन्स एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है और एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, तो एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का, ओके। सो व्हेन 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल दैट इज थीटा इज 180 डिग्री। सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कोस 180 डिग्री, एंड यू नो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -AB, ओके। सो जब पैरेलल होंगे तो आपका पॉजिटिव
रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट। जब परपेंडिकुलर होंगे तो 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो आपका माइनस आएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। ओके, सो देखिए, नाउ वी आर डूइंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बिकॉज हम पूरे चैप्टर में 2 वेक्टर्स को पढ़ेंगे, एक आपका फोर्स है और एक आपका डिस्प्लेसमेंट, और हमें क्या पढ़नी है, उनकी डॉट प्रोडक्ट पढ़नी है। इसीलिए हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट होता है जो 2 वेक्टर्स का, वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कैसे होता है, अगर मैंने बोला ए डॉट बी यानी कि ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए यानी कि बी ए कोस थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो ये देखिए दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो जो 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, ए डॉट बी और प्लस में ए डॉट सी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद, अगर हम एक वेक्टर की उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, तो ए को अगर ए से, यानी कि सेम वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट्स में, तो क्या हो जाएगा, सेम से कर रहे हो तो एंगल 0 cos 0 1, तो क्या हो जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा। ठीक है, जब सेम हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट्स में, तो क्या हो जाता है, वो स्केयरिंग हो जाता है उसका। अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर बाहर आ जाएगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5, कुछ भी ऐसा नंबर। ठीक है, तो क्या क्या फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर हम सेम वेक्टर्स का करेंगे तो उसका स्केयर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली एक नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर और यू कैन से डॉट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का एक ही मतलब है, 2 वेक्टर्स के कुछ हमारे फिजिक्स में हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है स्केलर। तो एक वर्क डन, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया तो वी आर गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर हमें कैसे मिला है, जब हमें 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। एक ऐसा ही आपके पास एक और एग्जाम्पल है इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि एफ इंटू वी। ठीक है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मूला एफ इंटू वी कैसे आया। एफ इज द फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी इज द वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया एंड वी आर गेटिंग ए स्केलर। फिर आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको करते हैं। तो ये बी डॉट ए, तो देखिए बी मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, एरिया भी एक वेक्टर है। जब हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया देन वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपसे पूछा जाए, पेपर में आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, आईटी वगैरह में पूछ लिया जाता है। जनरली क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है बट थोड़ा सा लॉजिकफुल है कि वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस भी स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, बट दे आर गेटिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, बट हमें ये मिलते कैसे हैं, जब हम 2 वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्लियर। चलिए, अब डॉट प्रोडक्ट अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए बेटा, अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, ये क्या है हमारे आई जे के, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स। आई का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन और के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन। क्लियर। इसको आप देखिए कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन होता है, एक्स वाई जेड, दीज आर आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है बेटा, एक्स वाई जेड। तो इसकी डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, आई कैप, वाई की डायरेक्शन कौन बताएगा, जे कैप, जेड की डायरेक्शन कौन बताएगा, के कैप। अगर मैंने के कैप लगा रखा है इसका मतलब ये वेक्टर किसके लॉन्ग जा रहा है, जेड डायरेक्शन के लॉन्ग जा रहा है। ऐसे ही वेक्टर बी लिया आपने, वो बी एक्स आई बी वाई जे, तो इनको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे हमें ज़्यादा डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, सिर्फ रिजल्ट हमें याद रखना है क्योंकि इनके डेरिवेशंस वगैरह मैथ्स में आते हैं बेटा। ठीक है, तो ए डॉट पी क्या हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई,
AZ BJ। तो ये रूल्स आप याद रखो डॉट प्रोडक्ट्स के। अगर हम सेम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो I डॉट I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा 1 मैं आपको बता देती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि I डॉट I 1 क्यों हुआ। चलो एक हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या हो रहा है। I डॉट I मीन्स क्या होता है, ये हमने लिया x कोऑर्डिनेट और ये हमने लिया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, I डॉट I यानी कि आपको I डॉट I हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको कैसे लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और कोस थीटा होता है, क्योंकि दोनों x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये दोनों सेम में है, तो थीटा कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, तो कोस 0 क्या होता है, 1। तो I की वैल्यू देखिए, जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना, ये जितने भी आपके यूनिट वेक्टर हैं, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात हमेशा याद रखें। I कैप की वैल्यू 1, J कैप की वैल्यू भी 1, K कैप की वैल्यू भी 1, तो I कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जिसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। कोस 0 क्या होता है, 1। सबको मल्टीप्लाई करा, क्या मिला आपको रिजल्ट, 1। ठीक है, इसलिए I कैप डॉट I क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K तीनों का क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए I डॉट J 0 क्यों होता है। अब किसी बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि I डॉट J 0 क्या हुआ। तो देखो I डॉट J का क्या मतलब है, J मतलब Y और X मतलब ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। तो I डॉट J इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, I इंटू J इंटू कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए I डॉट का रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 0 आया। अब आ गया समझ में। सो I J के दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। आ गया समझ में, इतना क्लियर है आपको। चलिए अब इससे बेस्ट मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ ताकि ये आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे से करना आ जाए। ओके, आई एम हैविंग ए क्वेश्चन, आई एम हैविंग फोर्स मेरे पास गिवन है 2I प्लस 3J। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है I प्लस 2J। ठीक, आप के भी ले लो, आपका मन कर रहा है तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, अब बोला है कि वर्क डन बताओ, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन देखो थीटा का इसने बोल ही नहीं रखा, तो थीटा अंडरस्टूड है कि 0 ही रहा होगा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू रखो 2I प्लस 3J प्लस K। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, I प्लस 2J प्लस 3K। अभी मैंने आपको बताया था कि I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K हमेशा क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा। ठीक है, और जब अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे I डॉट J इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू I डॉट J डॉट K भी आ जाएगा इसमें अपना, ये क्या रहेगा आपका, 0। तो इन रूल्स को फॉलो करते हम सोल्व करते हैं। चलिए, तो W क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। ठीक है, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जब आपने 2I को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो I डॉट I क्या बन गया, 1, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2। अब जब इसके साथ करें तो I डॉट J 0, I डॉट K 0, तो ये दोनों फैक्टर्स तो 0 हो गए, तो सिर्फ ये वाला आया। तो प्लस में 3 को जब I से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, J से करेंगे तो 3 2 जा 6, प्लस जब K को मल्टीप्लाई करोगे I से तो 0, J से भी 0 और इससे करोगे तो 3, तो कितना आंसर आ गया, 6 3 9 प्लस 2 11 जून। तो दिस इज द वर्क डन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो दिस इज द कंसेप्ट जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर। देखिए, इफ आई एम सेइंग टू यू कि आई एम हैविंग 2 वेक्टर। ठीक है, मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर A है और इसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, सपोज करो 2,
क्लियर। एक मेरे पास वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मुझे मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट भी मुझे दे रखा है, ठीक है। यानी कि इनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी कितना गिवन है 3√2, और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, इन वेक्टर्स के बीच में कितने का एंगल बनेगा। तो वी नो दैट आई नो, ठीक है। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, थीटा निकालना है तो थीटा को एक साइड लिखेंगे बाकी एक इधर हो जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इनकी वैल्यू रखेंगे। वेक्टर ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 3√2, तो 3√2। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3, ठीक है। कोस थीटा 3 से 3 कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा √2 बचेगा, तो ये क्या आ गया 1/√2, ठीक है। कोस थीटा 1/√2 आ गया, तो थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√2। तो कोस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब क्या हो एंगल हमारा 45 हो, ठीक है। तो हमारा एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? ओके। तो वर्क का आपका कॉन्सेप्ट पता चला। तो हमने क्या क्या सीखा, वर्क क्या होता है F.ds कोस थीटा, कैसी क्वांटिटी है स्केलर, इसकी SI यूनिट क्या है जूल, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L2T-2, ठीक है। इसकी यूनिट्स एक तो आपकी और इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, क्लियर। एक तो एब्सोल्यूट यूनिट होती है ग्रेविटेशनल, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट, दोनों यूनिट्स। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको कर लेना। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है इसकी जूल, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी, SI यूनिट भी होती है, ठीक है। और जो इसकी एब्सोल्यूट यूनिट एक जूल भी होती है, एक अर्ग भी होती है इसकी एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, जूल अर्ग, क्लियर। और ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती है इसकी किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है इसकी एब्सोल्यूट यूनिट है और ये क्या है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट है। ग्रेविटेशनल मतलब जैसे फोर्स में हो गया ना इसमें, तो ये आपकी इसकी यूनिट्स याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड द अर्ग। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। और वर्क डन का नेचर कितने टाइप का होता है, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन। तो वर्क का 3 टाइप का नेचर होता है, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। पॉजिटिव कब होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, नेगेटिव क्या होगा जब थीटा हमारा 180 डिग्री होगा, और जब थीटा आपका क्या रहेगा 90 डिग्री, तब आपका पॉजिटिव वर्क डन। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोर्स बाय वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, बाय ए फिक्स्ड फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, इसको अच्छे से कीजिएगा, क्लियर। मैं आपको बता देती हूँ वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब हम करेंगे वर्क डन बाय ए। इन 2 पार्ट्स में आपका वर्क का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब तक जो हम बात करते हैं फिक्स फोर्स की बात करें, तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा आपका F × dx, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है फोर्स कंटिन्यू आपका चेंज हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें आपकी ये लाइन फोर्स को शो कर रही है, ठीक है, ये किसको शो कर रही है फोर्स, और ये लाइन किसको शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, ये लाइन फोर्स को। तो इसके अंदर जो भी ये एरिया होगा, जो भी ये एरिया होगा, मान लो ABCD, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा एरिया
अंडर बिटवीन एफ एंड एफ एक्स ग्राफ, ठीक है। यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के अंदर जो ये एरिया आया है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं बेटा, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम यूनिट सपोज S1 to S2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x1 to x2 कर दो, अगर हमने यहाँ पे x ले रखा कोई बच्चा यहाँ पे s भी ले सकता है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। देन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। पावर हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी का कंसेप्ट हम करेंगे। सो होप आपको सारा समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद द पार्ट 3 ऑल्सो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल।